राजधानी रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। झारखंड आदिवासी अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा है, राज्य के जो दशा व जो दिशा पर नहीं जा रहा है, हमेशा वही गाना गा रहे हैं। राज्य अलग होने के बाद भी वही गाना गा रहा है। स्थानीय नीति, धर्म कोड, 5वीं अनुसूची, आज तक राजनीतिक पार्टियों इस मुद्दे को जिंदा तो रखने का काम तो किया है, पर लागू करने का काम नहीं किया है। हम लोगों ने सोचा जब तक विकल्प नहीं देगा राज्य को, तब तक आदिवासी विकास नहीं करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग संवाददाता सम्मेलन किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए पूरा रिपोर्ट। आज बातें यह हुई कि पूरे सामाजिक संगठन के लोग यहाँ अगुवा लोग आए हुए थे। हम लोगों ने छन कर बातें यह हुआ और निर्णय हम लोगों ने लिया कि जो राज्य की जो दशा है सही रास्ते पर नहीं जा रहा है। हम लोग हमेशा वही गाना गा रहे हैं। 2000 अलग राज्य होने के बाद वही गाना गा रहे हैं। स्थानीय नीति, धर्म कोड, 5वीं अनुसूची, आज तक कोई राजनीतिक पार्टियां ने कभी भी इस मुद्दे को जिंदा तो रखा लेकिन लागू करने का काम नहीं किया। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक राजनीतिक विकल्प नहीं देंगे राज्य को, तब तक आदिवासी विकास नहीं करेगा। इसी कड़ी में हम लोग आज संवाददाता सम्मेलन हम लोग किए और 9 जुलाई 2024 को पुराना विधानसभा मैदान में हम लोग पूरा आदिवासी का समागम होगा, सम्मेलन होगा। उसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समाज, आदिवासी धार्मिक संगठन के समाज, सामाजिक संगठन के समाज, अगुवा सब आदिवासी समाज आएंगे और वहीं पर हम लोग ज्वाइन करेंगे। और सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि इसमें पूरे जो राजस्थान में जो पार्टी बनी है, जिसके बांसवाड़ा के सांसद हैं राजकुमार रोत, कांति भाई रोत और भंवरलाल परमार से लेकर जितने भी उन लोग के पार्टी के लोग हैं, केंद्रीय कमेटी के सब लोग आएंगे। उन्हीं के समक्ष हम लोग आदिवासी शक्ति को सुपुर्द करेंगे और राज्य में एक मील का पत्थर साबित करेंगे कि आदिवासी समाज विकल्प के रूप में देखना चाहती है। और जो भी पार्टियां हमारे विरोध में काम कर रही है, काम नीतिगत फैसले नहीं ले रही है, उसका विरोध करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। आदिवासी भाई बहन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ओर से? किसको? अपने आदिवासी भाई बहन को। आदिवासी भाइयों को संदेश यही देना चाहेंगे कि आइए मिलजुल करके झारखंड का एक बार फिर उलगुलान करने की जरूरत है, नवनिर्माण करने की जरूरत है। क्योंकि छूटे हुए मुद्दे अभी तक जो है लागू नहीं हुआ है, उसको लागू करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी में शामिल हो। परिचय बता दीजिए। प्रेम शाही मुंडा, अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद। देखिए, आदिवासी समाज शुरू से ही, जब से झारखंड बना है तब से ही आदिवासी मुद्दों पर काम करता रहा है। आदिवासी संगठन हमेशा आदिवासी मुद्दों पे लड़े हैं, आदिवासी मुद्दों पे अगुवाई किए हैं। और अपने जल जंगल जमीन का जो मुद्दा है वो 2000 में भी था, आज भी है। क्यों भाई? वो तो उसी समय खत्म हो जाना चाहिए था जब झारखंड बना। हमारा पेशा कानून है, उसी समय लागू हो जाना चाहिए था, नियमावली बन जाने चाहिए थे, वो अब तक नहीं हुआ है। यहाँ पर बाहरी अतिक्रमण जो हो रहा है वो आज भी निरंतर जारी है और धड़ल्ले से बढ़ता जा रहा है। तो किसी भी पार्टी ने, चाहे कोई भी पार्टी जो यहाँ राज की है झारखंड में 23 साल तक, आज तक किसी भी पार्टी ने इस पर कोई काम नहीं किया। अब आदिवासी अब जय या क्षय की ओर है, या तो मरेंगे या तो फिर अपना विकल्प चुनेंगे। और इसी ये के तहत आज हम लोग विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं और भारत आदिवासी पार्टी को 9 जुलाई को लॉन्च कर रहे हैं। और पूरा झारखंड के आदिवासी इस पार्टी में आएंगे, क्योंकि अब जेएमएम, भाजपा और कांग्रेस आजसू से सबका मन उब गया है। सभी जानते हैं कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ माफिया का राज चलता है। आप यहाँ देखिए, जमीन माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया, खनन माफिया, सब माफिया भरे हुए हैं। लेकिन समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा। 28 एमएलए हैं सभी पार्टियों को मिलाकर, लेकिन आदिवासी हित के लिए कोई भी बात वो विधानसभा में नहीं रखते हैं। तो फिर हम उन विधायकों को, उन सांसदों को हम क्यों साथ देंगे? इसलिए हम लोग अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और अपनी पार्टी खुद बनाएंगे। परिचय बता दीजिए। मैं कुंद्रा सिंह मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। धुमकुड़िया भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ बातें हुई, क्या उद्देश्य? विभिन्न आदिवासी संगठनों यहाँ विचार विमर्श और अगला विकल्प की ओर राजनीति में जाने का मन बनाया है। और अब देख रहे हैं कि 23 साल होने के बावजूद भी आज झारखंड में आदिवासी का जितना धार्मिक सामाजिक जमीन से लेकर उसका हक अधिकार कानून में जितना बना है, सब छेद पर छेद होते जा रहा है। तो उस पर कभी भी वर्तमान सरकार हो चाहे पहले का सरकार हो, कभी आदिवासी पर तवज्जो नहीं दिया गया। और हमेशा वोट समय में
आदिवासी है, आदिवासी का भाषण होगा, आदिवासी के ये होगा। और जितने भी लोग यहाँ आदिवासी को जो सोचा था आदिवासी लोगों ने कि झारखंड अलग होने के बाद रोजगार, नौकरी, हमारा खुशहाली, वो कुछ नहीं हुआ। इसलिए आदिवासियों ने मन बनाया, संगठनों ने मन बनाया कि अब हम लोग को दूसरे विकल्प की ओर यानी भारत आदिवासी पार्टी की ओर कूच करने की मन बना लिया है। और 9 जुलाई को यहाँ पर आपका पूर्णा विधानसभा मैदान में हजारों की संख्या में वहाँ ताम झाम के साथ जो राजस्थान से संसद और विधायक लोग जो भी आ रहे हैं बाहर से, उसका मान सम्मान के साथ स्वागत होगा और साथ में शामिल भी होगा। परिचय आदिवासी सेना केंद्रीय अध्यक्ष।